दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा कि वो पेट कटा ज़ुम्बी गुली बुली के घर के अंदर आ जाता है। पेट कटा ज़ुम्बी गुली बुली को ढूंढने लगता है, लेकिन उन्होंने गेट खुलने की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए वो दोनों छुप गए हैं। बुली बेड के नीचे छुपा हुआ है और बुली दूसरे कमरे में छुपा हुआ है और उसके हाथ में डंडा है और वो समझ रहे हैं कि हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। ज़ुम्बी घर के चारों तरफ देखता है और जाने लगता है, क्योंकि उसे गुली बुली कहीं भी नज़र नहीं आते। जैसे वो ज़ुम्बी घर से बाहर जाने लगता है तभी बुली को छींक आ जाती है और फिर उसे पता चल जाता है कि बेड के नीचे कोई है। फिर वो ज़ुम्बी वापस मुड़ता है और गुस्से से आकर बेड को हटा देता है और नीचे बुली होता है। जैसे वो ज़ुम्बी बुली पर अटैक करने लगता है, पीछे से गुली डंडा लेके आ जाता है और उसके सर पर ज़ोर से डंडा मार देता है और वो ज़ुम्बी वहीं बेहोश होके गिर जाता है। और फिर इस ज़ुम्बी को वो एक मोटी सी रस्सी से बांध देते हैं और फिर बुली गुली से कहता है कि बाबा को फ़ोन लगा दो, क्योंकि अगर इसे होश आ गया तो इसने हमें ज़िंदा नहीं छोड़ना। फिर गुली बाबा को फ़ोन लगा देता है, मगर बाबा का नंबर बंद होता है। फिर बुली कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ बाबा को घर से बुलाने, तुम इस ज़ुम्बी का ख्याल रखना है। और जैसे ही ज़ुम्बी को होश आए, इसके सर में एक डंडा मार देना ताकि वो दोबारा बेहोश हो जाए। फिर गुली कहता है ठीक है। फिर बुली बाबा को बुलाने के लिए जाने लगता है। जैसे ही वो घर से बाहर आता है, वो देखता है कि बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अगर वो बारिश में जाएगा तो वो बीमार हो जाएगा और उसको बुखार हो जाएगा। फिर बुली वापस घर के अंदर आ जाता है और कहता है कि बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अगर मैं इस बारिश में गया तो बीमार हो जाऊंगा। फिर बुली गुली से कहता है कि जैसे ही बारिश रुकेगी मैं फिर बाबा को बुलाने चला जाऊंगा। फिर गुली बुली बारिश रुकने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। काफ़ी देर हो गई है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और फिर दूसरी तरफ ज़ुम्बी को होश आने लगता है। जैसे उसको होश आने लगता है, गुली फिर से उसके सर पर 3-4 डंडे मार देता है और फिर से वो ज़ुम्बी बेहोश हो जाता है। फिर बुली गुली से कहता है कि मुझे लगता है ये बारिश नहीं रुकेगी और मुझे इसी बारिश में बाबा के घर पर जाना पड़ेगा। फिर गुली कहता है भाई आराम से जाना, कहीं स्कूटर फिसल ना जाए। फिर बुली कहता है ठीक है, और ये कहकर वो बाहर की तरफ चले जाता है और अपना स्कूटर पर बैठकर बाबा के घर की तरफ जाने लगता है। इधर दूसरी तरफ गुली भी डंडा लेकर उसके सर पे खड़ा है कि जैसे इसे होश आएगा उसके सर पे 3-4 डंडे मार दूंगा। ऐसे ही खड़े खड़े गुली को काफ़ी देर हो जाती है और अब गुली को थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, क्योंकि गुली सोया नहीं है। फिर वो उसी ज़ुम्बी के पास बैठ जाता है और उस ज़ुम्बी की रखवाली करने लग जाता है कि कहीं इसे होश ना आ जाए। और फिर कुछ देर बाद गुली को नींद आने लगती है। अरे ये क्या भाई, गुली तो सच में सो गया। अगर अभी इधर ज़ुम्बी को होश आ गया तो वो गुली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों क्या होगा अगले पार्ट में? क्या गुली ज़ुम्बी से बच पाएगा या बुली बाबू को लेकर जल्दी घर पे आ जाएगा? दोस्तों ये सब देखेंगे हम इस अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को लाइक कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।